नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला आप सबको पता होगा। छात्राओं ने आंदोलन किया, लेकिन बातें नहीं मानी गई। लेकिन जब पुलिस ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया, तब कई गांव, खाप पंचायतें और किसान यूनियन इनके साथ आई, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा और धरने पर, जो काकसर गांव के अंदर ये कॉलेज स्थित है, हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि हूं, आप लोगों का माइग्रेशन हो जाएगा। और इस मामले में जो कॉलेज का चेयरमैन है वो इसमें अरेस्ट हो चुका है, वो भी जेल में है। लेकिन बावजूद उसके 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लड़कियों का माइग्रेशन नहीं हुआ। इसके लिए आज जो है लड़कियां किसान यूनियन के साथ और खापों के साथ विनोद भ्याणा के घर के बाहर धरना दे रहे हैं और 3 दिन आज पूरे हो चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लड़कियां भी हैं, किसान नेता भी हैं, सुरेश कोच जी, जो लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। प्रधान जी, ऐसी क्या नौबत आ गई? आपकी मौजूदगी, आप भी थे, 1-2 विधायक थे, इसमें जस्सी पेटवाड़ भी थे नारनौल के, और कई खाप नेता भी मौजूद थे, आप भी थे। कहा था विनोद भ्याणा ने कि लड़कियों का माइग्रेशन हो जाएगा इस मामले में, क्योंकि आपने बताया कि अब लड़कियां नहीं रहना चाहती इस कॉलेज में, इतनी जातियां हुई हैं, बट इसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई और आप लोग आज धरना देने पर मजबूर हैं। क्यों ऐसी नौबत आई? क्यों सरकार ऐसा कर रही है? बेटियों को बार बार सड़क पे बैठना पड़ रहा है। देखिए, वो जहां तक हम इस सरकार के बारे में समझते हैं, बीजेपी वाले तो इस बात पे नाराज हो हैं, लेकिन सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अफसरशाही जो बेलगाम हो चुके, बिल्कुल जिसको लाल फीताशाही बोला कर, बिल्कुल बेलगाम है। कोई इनकी सुनाई नहीं करता। हम यहाँ बैठे जरूर विनोद भ्याणा के सामने, लेकिन जबान मुख्यमंत्री की थी ना। एक मुख्यमंत्री की जबान के ऊपर जो काम में 15 दिन में वो यश करता है, तो 1 हफ्ते में होना चाहिए था। बार बार एक बात अफसर घुमा दे हैं, मंत्री वाहे लाग जाए कहने भाई पहला मामला है जी, कभी भी नर्सिंग कॉलेजों में इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं हुआ। मेरे भाई, आपको विधायक बना करके भेजा है ना, कानून बनाने के लिए विधायक जाता है। कानून फॉलो करने वाला तो प्रशासन होता है, विधायक का काम कानून बनाना है। जब एक विशेष परिस्थिति आ गई कि हमारी बेटियों के साथ वहां बेकायदगी हो रही है, बिल्कुल एक गंदे आदमी के साथ पाला पड़ गया इनका, और इन्होंने कह दिया हम नहीं यहाँ रहना चाहती, सरकार ने उस बात को यस कर लिया, क्योंकि माइग्रेशन की यस करी तो सरकार ने मानी भाई इनके साथ जास्तियां हो रही है। जब आपने पता है बच्चियों के साथ जास्तियां हो रही, तो क्यों लंबा टाइम लगा रहे हो? यहाँ 15 दिन का विधायक जी समय देकर 1.5 महीना हो चुका है। उसके बाद 2 बार और समय मांग लिया गया, तीसरी बार फिर हमने समय अपने आप देना पड़ा 48-49 घंटे का। 13 तारीख से लगातार हम यहाँ बैठे, 3 दिन हो गए। हर घंटे हम रिपोर्ट ले रहे हैं, विधायक भी स्पेशल इस काम खातर जावे भी हैं, फोन भी करें, हर घंटे कहते बस घंटे में हो जाएगा। 3 दिन हो गए, 2 घंटा पूरा नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री ने यस कर दी, विधायक उसका मीडिएटर बना के भेज दिया, उसके बावजूद समय ले रहा है। क्या इंडिकेट करता है? क्या एक फैसले के लिए मुख्यमंत्री जी 1.5 महीना लेंगे? मुख्यमंत्री के पास तो हजारों फैसले आते हैं टेबल के ऊपर। कि मामला बेटियों के सम्मान से जुड़ा हो, उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला। मेरे भाई, फूलपुर की बेटी है हमारी, आप देखा होगा, वहां भी देखो, क्या देख लो, छोटी छोटी बच्चियां, और हम इनके बीच में बैठे हैं। इनका इतना जी काल पा रहा है कि हमारा 1-1 घंटा पढ़ाई का व्यर्थ हो रहा है, मगर ये समझ ही नहीं रहे। लेकिन हम इस बात का मेरा है कि इनके बेटी है ही नहीं, मोदी के बेटी नहीं, खट्टर के बेटी नहीं, योगी के बेटी नहीं, इनकी बेटियां दर्द का के मेरा। अगर बेटियां दर्द का मेरा होता तो कर देना चाहिए था काम। इसलिए भाई मजबूरी बस बैठे हैं, सरकार ने बिठा रखे हैं। हम तो भ्याणा साहब से भी न्यू कहा भाई, कद तो न्यू कहा मैं लाग रहा हूँ, मेरी गलती हो तो कोई मन मार लो, पीट लो, फलाना। भाई से झूठी सरकार का मीडिएटर बनकर इतना आना नहीं चाहिए था। इस सरकार का पार्ट है 10 साल तक, तो मेरा को नहीं झूठ बोल रहे हैं, बेरा तो भ्याणा साहब ने भी है ना। तो ये बिल्कुल गलत इन बच्चियों के साथ हो रहा है। और अगर जल्दी ही, हमने कल 1 बजे का समय दे रखा है, कल 1 बजे तक और हम इसी तरह शांति से रहेंगे। 16 तारीख को, हाँ 16 तारीख को 1 बजे कल हम आंदोलन को तेज कर देंगे। फिर हम इस बात को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि 1-1 मिनट
अब आप अंदाजा लगाइए, जिस कॉलेज के लिए बच्चों में एजिटेशन कर दिया, उस माहौल में रह सकता है कोई बालक? वो स्टाफ टॉन्टिंग कर रहा है, टारगेट कर रहा है, बिल्कुल 3 बच्चियों का थप्पड़ मार दिए तो पहला। एक स्टाफ है, कोई गेट पर रवा है, वो टीचिंग मेंबर भी नहीं है, वो थप्पड़ मारा है, रिसेप्शन में बैठे और थप्पड़ मारा है, और लड़के कहते इतना आंख नहीं मीची प्रेयर में। अरे भगवान तो मिलना तो मिल ले, इसकी मर्जी है, ये आंख मीचेगी, खोल कर राम के नाम लेगी तो कौन होती है प्रजातंत्र इस देश के अंदर? कोई धर्म के मामले में व्यक्तिगत मामला होता है, कौन सा धर्म मानना, किस तरीके का मानना, आप कौन होते हैं बताने वाले? बिल्कुल गलत हो रहा है, इसलिए मामला दोबारा अगर मारा था, हमने विधायक के बारे में आना पड़ा। भाई देखिए, आप पूरा सिलसिला इन बच्चियों का गारंटर है, पूरा सिलसिला। हम वही कर किसी रहे ने हैं शर्म नहीं आओ तो अलग बात है। 2 ही विधायक बनते हैं सिलसिले में, एक बीजेपी का बने, कांग्रेस का, दोनों ने गारंटी दी थी आपके सामने। वहां मौके के ऊपर 2 खापों के अध्यक्ष थे, पूरे किसानों के नेता थे, सारे के सारे थे ना, सबने गारंटी दी इन बच्चियों की। लेकिन 1.5 महीना हो गया, आज तक इनको कागज नहीं मिला। सर डूब मरना चाहिए इन लोगों को। वही बात है ना कि अब देखो, ये बच्चियों का आंदोलन नहीं है, आप लोगों ने इसको अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि लड़कियों पर जाती हुई आंदोलन बच्चियों का, हम नहीं सपोर्टर हैं। नहीं सपोर्टर तो हो, क्योंकि इनके ऊपर जाती हुई बल प्रयोग किया उन्होंने पहले अगर ये जाती करती कॉलेज वाले के साथ होते इनके ऊपर हुई ना। हम तो जिसके साथ गलत हुआ ना, हम तो उसके साथ खड़े होते प्रधान जी, तो आप साथ तभी आए ना, पुलिस ने जाति के बल प्रयोग हाँ, किया, बिल्कुल। लड़कियां दौड़ती हुई रास्तल गांव तक गई, कागसर तक गई, सुलचाने तक गई, पता नहीं कहाँ खेतों में भागना पड़ा है। उसके बावजूद आप लोगों को दर्द हुआ ना इस चीज का कि भाई है, लेकिन सरकार को क्या ऐसी समस्या, छोटी सी बात है, उनको दर्द इस चीज का क्यों नहीं होता? मैंने आपको बता दिया ना, इनका बेटियां है ही नहीं। अगर मैं बहुत सच्चाई का इस्तेमाल करूं, बहुत कड़वा इस्तेमाल करूं, जितने भ्रष्टाचारी बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है, किसी पार्टी में नहीं। ये समझते ही नहीं इन बातों को। चिमन्यानंद इनमें है, कुलदीप सेंगर इनमें है, आपका पीछे ये खट्टर सरकार में खेल मंत्री था, सरदार जी क्या नाम उसका, संदीप सिंह इनमें है, हाँ ब्रजभूषण इनमें है, सारे तो इसी ने बैठे हैं। बड़े बड़े आंदोलन हुए, ब्रजभूषण को आज भी यूं ही टोरम घूमा है। आज भी कुलदीप सेंगर बाहर आ गया था, जमान दे दी थी सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड हो तो प्रधान जी, इस मामले में आपने कल 1 बजे मीटिंग बुलाई है, खापों के किसानों की इस मामले में बुलाई है? नहीं, इसमें अकेले किसान भी नहीं होंगे, खापों के अध्यक्ष भी होंगे, समाज भी होंगे, हमारे जो बच्चियां हैं इनके पेरेंट्स भी होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ओपन डिबेट करवाएंगे। उसके अंदर पूरा सबके सामने एक लाइन का प्रस्ताव रखेंगे, भाई ये स्थिति है, ठीक, समाज बच्चियों के साथ है, लड़ना चाहता है, और वो गलती जो नहीं आ रहा है वो उसकी गलती है, समाज की गलती नहीं है। समाज बच्चियों के साथ है, और हमने आगे किस तरीके से आंदोलन को बढ़ाना चाहिए ताकि इन बच्चियों को जल्दी न्याय मिल सके, क्योंकि पेपरों का समय भी आ गया, फरवरी आज पेपरों का समय भी आ गया। बालक पढ़ने वाले बालक है, 2 महीने से आंदोलन में पढ़ने वाले बालक है, इनकी माटी घुट रखी, सड़क बिठा रखे। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, अगर आप हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, इनको अच्छा माहौल नहीं दे सकते, ये पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, और किसान नेता इनके साथ में है, इन्होंने कॉल दी है, कल 1 बजे बड़ा फैसला ये लेंगे, और देखते हैं उसमें क्या फैसला निकल करके आता है। आदल, आप लोग दिन रात बैठे हैं यहाँ पे धरने पे? हाँ जी, कितने महीनों से पूरे आंदोलन में हैं आप लोग? पढ़ाई भी खराब हो रही कॉलेज से? 2.5 महीने हो गए भैया। शुरू में 3 दिसंबर को स्ट्राइक शुरू की थी हमने, उसके बाद वो तो चलो कॉलेज में थी, उसके बाद 6 दिन लगातार हम कॉलेज के बाहर भी बैठे हैं। उसके बाद भी जब 1.5 महीना हो गया हमारा माइग्रेशन नहीं हो पाया, तो मजबूरन हमें यहाँ पे मतलब एमएलए के घर के बाहर बैठना पड़ रहा है। हम मतलब इसी, हाँ दिन रात यहाँ पे इसी विश्वास के साथ बैठे हैं कि मतलब हमारा माइग्रेशन होगा। सरकार मतलब कहीं ना कहीं तो सरकार को एक दिन तो हमारे ऊपर दया आएगी कि मतलब हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। एक तरह से हम फ्यूचर नर्सिस हैं, तो मतलब ये तो है नहीं कि हम आगे जाके किसी को कोई मारेंगे, किसी की जान ही बचाएंगे। तो सरकार जब फ्यूचर नर्सिस के साथ ही इतना गलत कर रही है, तो हम तो इसी विश्वास के साथ बैठे हैं कि एक ना एक दिन तो सरकार को शर्म आएगी और हमारा माइग्रेशन करेंगे। लड़कियों के लिए बड़े बड़े नारे सरकार देती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि विधायक जी प्रधान जी तो अलग रीजन बता, कई रीजन है, लेकिन आप लड़कियां क्या महसूस करती हैं? सरकार क्यों आपका मामला सुनवाई नहीं कर रही है? क्यों आप लोगों को समस्या का समाधान नहीं कर रही है? आप लोगों को क्या लगता है? मतलब कुछ पक्का तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया था ना,
ये बिल्कुल गलत साबित हो रहा है अब हमारे कॉलेज के मामला जो था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो जहाँ पे हम सेफ ही नहीं है वहाँ पे हम पढ़ भी नहीं सकते। जब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते वहाँ पे, क्योंकि एक जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे हमें बार बार वही चीजें याद आती हैं। जो अब स्टाफ है वो टोंटिंग कर रहा है, टारगेट कर रहा है। मतलब एक दीदी है जिन्होंने SC ST केस लगवाया, उनको ये तक बोला है वहां की टीचर ने कि अगर मैं SC होती तो मैं भी तेरी तरह झूठे केस में फंसवा सकती थी। इसका मतलब जो कॉलेज का स्टाफ है ना वही खुद हमें मतलब झूठा साबित करने पे तुला हुआ है। तो आंदोलन के बाद लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है कॉलेज के अंदर? हाँ जी, जितनी भी हाईलाइटेड लड़कियां हैं कैमरे के आगे जितनी भी आई है उन सभी को टारगेट कर रहे हैं। जिनका FIR में नाम है उन सभी को टारगेट कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। आज तक मतलब कभी भी कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को थप्पड़ मारा हो। और अब बस मतलब कॉलेज में प्रेयर में आंख बंद ना करने पे 3 लड़कियों को थप्पड़ मारा है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था कॉलेज के अंदर, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो साथ दे रहे हैं, वो भी सुनवाई नहीं कर रहे आप लोगों की इसमें? कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उस दिन भी हमने मतलब उससे पहले भी हमने BO सर को ये सारी चीजें बताई थी, लेकिन कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी की तरफ से। अच्छा, प्रशासन सरकार आपका साथ नहीं दे रहे, समाज से आपको कैसा साथ मिल रहा है? समाज आपके साथ खड़ा है और ये शायद आपकी यही हिम्मत है आज हाँ जो बची जी, है। मतलब उस दिन भी जब हम 6 दिन का धरना से उठे थे वहां पे जो चेयरमैन सर की गिरफ्तारी हुई थी वो भी समाज की हेल्प की वजह से हुई थी। जब हम भागे थे तो उस दिन भी मतलब जो किसान यूनियन थी उन्होंने, खाप के जो प्रधान थे उन्होंने, और गांव थे जो होदो कागसर और रास्तड़ उनके लोगों ने ही हमारा साथ दिया था। और भी जो मतलब स्टूडेंट लीडर्स हैं उन्होंने हमारा साथ दिया। मतलब ऐसा ही दिख रहा है कि अगर हमारे साथ जो ये सोसाइटी है ये है तो हमें न्याय मिलेगा, नहीं तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार का जमीर जगेगा लगता है आपको? अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। बाकी उम्मीद तो यही है कि हमारा माइग्रेशन जल्द से जल्द करवा दें। अच्छा, माइग्रेशन की बात उठे, टोटल कितने स्टूडेंट हैं और कितनी लड़कियां चाहती हैं कि इस कॉलेज से माइग्रेशन किया जाए? हाँ जी, कॉलेज में टोटल स्टूडेंट 300 प्लस हैं, जिसमें GNM और BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स आते हैं। बट माइग्रेशन के लिए जो सबसे पहले फाइल गई थी तो उसमें 65 स्टूडेंट्स के नाम थे। और उसके बाद जब दोबारा से माइग्रेशन की 2 तारीख को गई है, 2 जनवरी को फाइल जो गई है उसमें 170 प्लस जो स्टूडेंट है उन्होंने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया है। तो अभी हमें लग तो नहीं रहा कि कुछ होगा, क्योंकि 1.5 महीना हो गया माइग्रेशन अप्लाई हुए, बट अभी तक उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि पहले हमें मतलब जो हम लड़कियां थी, पहले चेयरमैन हमें टॉर्चर करता था कॉलेज में, तो अभी हमें एक हिसाब से सरकार टॉर्चर कर रही है। चेयरमैन का मुखौटा है जो अभी गवर्नमेंट ने पहन लिया है, वो अपना रूप दिखा रही है अब लड़कियों के ऊपर। तो ये लगातार आप लोगों को कॉलेज के अंदर टारगेट किया जा रहा है, मतलब लगता है कि अब सेफ कॉलेज के अंदर लड़कियां नहीं, पहले भी नहीं थी इसलिए आंदोलन हुआ और अभी आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी, मतलब पहले जो था कि पहले ये था कि सिर्फ 1 या 2 टीचर या फिर चेयरमैन ही हमें लड़कियों को टारगेट करता था, टॉर्चर करता था। तो अभी तो ये हो गया कि कॉलेज में जो नए टीचर्स आ रहे हैं वो भी हमें टारगेट करते हैं। जो लड़कियां हाइलाइटेड हो चुकी हैं, जो कैमरे के सामने आ चुके हैं, या फिर जिनका FIR में नाम है, वो अगर पानी पीने भी बाहर निकलती है तो उनको ये बोला जाता है कहाँ षड्यंत्र रचने जा रही हो तुम लोग। अगर हम क्लास में नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें सीधा नाम बोल के बोला जाता है कि तुम दोनों तो षड्यंत्र ही रचती हो, यहाँ पे पढ़ना लिखना तुम लोगों को है नहीं। तो मैं तो ये हम जो जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं आंदोलन में, वो सभी बहुत अच्छी पढ़ने वाली लड़कियां हैं। कोई हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की री आई हुई है या कोई ऐसा फेल हो चुकी है लड़की। सभी पढ़ने वाली लड़कियां हैं। हमें भी शौक नहीं है सर पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे बैठने का, बट एक मजबूरी हो चुकी है। उस इन्वायरमेंट में हमें इतनी ज्यादा घुटन होती है कि हम वहाँ पे एक पल भी नहीं बिता पाते। आखिरी सवाल है आपसे, आंदोलन के बाद ये फैसला हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा, टीचर्स पूरे होंगे, पढ़ाई अच्छे से होगी, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ऐसा हुआ? टीचर्स पूरे हो गए उसके बाद? नहीं सर, गिने चुने टीचर्स ही आए हैं, 2 या 3 टीचर ही अभी तक कॉलेज में आए हैं, और वो भी हमें मतलब एक हिसाब से पढ़ाने तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं अभी पढ़ाने आते हैं, तो वो भी मतलब बातें करके चले जाते हैं, हमें सुना के जाते हैं कि इन चीज़ों में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग ये कर लो। और कुछ टीचर्स को तो पढ़ाना भी नहीं आता है, जो अभी आए हुए हैं, रिसेंट टीचर आए हुए हैं, उनको पहले पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश की तो हिंदी हम खुद भी ट्रांसलेट कर लेंगे सर, हमें वो नहीं दिक्कत है। हाँ, यही का जमाना है। हाँ, अभी बस वो ये एक लाइन पढ़ के सेंटेंस और उसकी हिंदी हमें बता के चले जाते हैं। इस ऐसे टीचर्स का हमने करना भी क्या है वहाँ पे? बिल्कुल, ये लड़कियों के बड़े गंभीर आरोप हैं और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि चेयरमैन का मुखौटा सरकार ने पहन लिया है। पहले चेयरमैन टॉर्चर करता था, अब सरकार पिछले 1.5 महीने से टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर ही है जब लड़कियां 3-3 दिन से दिन रात
यहाँ टेंट लगाकर हांसी विधायक के घर के बाहर धरना यहाँ पर दे रही हैं। और इनकी सीधी सिंपल सी मांग है कि 160-70 के करीब जो लड़कियां हैं यहाँ से माइग्रेशन चाहती हैं, क्योंकि आंदोलन के बाद माहौल बदल चुका है, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। उनको जो है, जो लड़कियां हाईलाइटेड थी जिन्होंने आंदोलन को लीड किया, उनको नाम ले लेकर और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में लड़कियों का शायद लड़कियों का क्या किसी का पढ़ना मुश्किल हो जाए। शायद इसीलिए समाज के अलग अलग तबके, अलग अलग यूनियंस और खाप नेता इनके साथ आज उठ खड़े हुए हैं। और अभी हम मौजूद हैं हांसी विधायक के घर के बाहर इनके साथ, और इन्होंने कॉल दी है कल 16 तारीख को 1 बजे आंदोलन को तेज करेंगे, क्योंकि 3 दिन इनको हो चुके हैं, पढ़ाई इनकी खराब हो रही है। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि बेटियों की मांग जल्द से जल्द पूरी करे। और बहुत बड़ी इनकी मांग नहीं है उस सरकार के लिए जो पिछले 1 दशक से ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और सिर्फ सिंपल सीधी सी एक लाइन में मांग है कि माइग्रेशन इनका किया जाए। और इस पूरे मामले में आप लोग क्या सोचते हैं, समाज के लोग क्या सोचते हैं, वीडियो में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपनी राय बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपनी राय जरूर बताएं कि जो इन्होंने बड़ी बात कही है कि चेयरमैन का मुखौटा अब सरकार ने पहन लिया है, अब सरकार इनको टॉर्चर कर रही है।